जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार। तो वो सुख कौन सा है? वो सुख है सिर्फ परमात्मा के में ध्यान लगाने का, सत्संग का। परमात्मा के वचनों में हम जितनी देर ध्यान लगाते हैं उसका हमको अद्भुत आनंद की प्राप्त होती है, और इसी को बढ़ाते जाओ। इसीलिए भगवान ने बोला, श्याम भगवान ने, कि ये जो शरीर मिला है, भगवान ने दिया है, इस शरीर से तुम्हें अपने अंदर के भगवान को प्रकट करना है और तुम्हें भगवान हो जाना है। भगवान हो, लेकिन इस पर मल विक्षेप आवरण का पर्दा पड़ा है, जिसके कारण से तुमको तुम्हारा परमात्मा तुम्हें नहीं दिखता है। तो वो परमात्मा देखने के लिए तुम्हारे को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नित्य सत्संग में बैठना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों का गीता का चल रहा है, 8वां अध्याय चल रहा है। 8वां अध्याय का 8 से 14 श्लोक चल रहा है। इसमें कल जो पढ़ा गया था वो 3 लाइन पढ़ देते हैं, उसके बाद में आज कल क्या पढ़ गया लास्ट में। मनुष्य रोता हुआ पैदा होता है, उदास मायूस होकर जीता है, और फिर एक दिन निराश से घिरे हुए मर जाता है। शिकवा वो करता है जो शुक्राने नहीं मानता। शिकवा वो करता है जो शुक्राने नहीं मानता। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोला भगवान ने? दे अध्यासी मित्रों के बड़े भाई हैं। जमादार तो फिर भी विष्ठा का टोकरा उठाकर छोड़ आता है, लेकिन दे अध्यासी तो मलमूत्र रूपी देह का टोकरा अपने ऊपर लेकर घूमता है। ऐसी अपनी रहनी बनाओ कि जड़ चेतन के हृदय से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकले। कितना सुंदर बताया भगवान ने। क्या बोला? बोला कि दे अध्यासी मित्रों के बड़े भाई हैं। क्यों ऐसा बोला? इसलिए बोला कि जो मेहतर है, जमादार है, वो 10 घर जाता है, सड़क बटोरता है, विष्ठा उठाता है, सफाई करता है, तो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे करता है। उसके बाद में वो जो जमादार का जो टोकरा है उसको रख देता है, अपना वस्त्र उतार देता है, नहाता धोता है, और फिर राजा बाबू की तरह घूमता फिरता है। आपके साथ में पिक्चर देखता है, होटल में बैठता है, आपको पता ही लगता है कि ये जमादार है। ये जो जमादार सड़क को बटोर रहा था, विष्ठा उठा रहा था, सफाई कर रहा था, वो अपना कार्य 4-6 घंटे में निपटा करके, नहा धो करके, कपड़ा चेंज करके, राजा बाबू बन करके आपके साथ में पिक्चर देखता है, होटल में खाता पीता है, उठता बैठता है, सब जगह। तो बोला बड़े भाई, बोला बड़े भाई क्यों बोला? क्योंकि जो देह अध्यासी है, देह अध्यासी मतलब क्या? जो दिन भर देह की बात करते हैं। तो देह अध्यासी को क्यों बोला गया बड़ा भाई? इसलिए कि देह में क्या है, इस शरीर में क्या है, शरीर के अंदर क्या है? मल मूत्र, मवाद, पीक, बलगम, खराश, और क्या है? इस शरीर में मल मूत्र, बलगम, ये सब चीजें इसके अंदर है। तो ये तुम इसको दिन भर इसकी चर्चा करते हो, तो मित्रों जमादार के बड़े भाई हो गए नहीं। तो बोला जो दिन भर देह की बात करता है वो इस ज्ञान के काबिल ही नहीं है, उसको तो इस ज्ञान को देना ही नहीं चाहिए। क्यों?
जब आप दिन भर देह की बात करोगे तो आत्मा की बात कब करोगे? तो आत्मा की बात तुम्हें करनी है। क्यों? क्योंकि जो आप सोचोगे, जो आप विचार करोगे, वैसे आप बन जाओगे। एज यू थिंक यू बिकम। आप दिन भर बात कर रहे हो देह की, दिन भर बात कर रहे हो जमादार वाली, तो क्या बनोगे भाई? तो इसीलिए बोला भगवान ने कि देहध्यासी जो है जमादारों बड़े भाई हैं। फिर आगे क्या बोला? ऐसी अपनी रहनी बनाओ कि जड़ चेतन के हृदय से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकले। आशीर्वाद आपके लिए कब निकलेगा? जड़ चेतन, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबके मन से आपके लिए आशीर्वाद निकले। क्यों? कब निकलेगा? जब आप हर एक की सेवा करोगे, बड़े की सेवा करोगे, छोटों को प्यार दोगे, बराबर वाले को सम्मान दोगे। जब आप ऐसा करोगे, जब आप दूसरों के दुख में शामिल होगे, तो आपको हर व्यक्ति हृदय से आशीर्वाद देगा। तो बोला जड़ चेतन सबका आशीर्वाद लो। फिर आगे बोला सारा दिन जो मैं और मेरे की जगत की बात करता है वो तो ज्ञान के योग भी नहीं है। ज्ञान के योग केवल वही है जिसे परमात्मा को पाने की जिज्ञासा है। कितनी अच्छी बात बोली। ज्ञान के योग कौन है? जिसे परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है, जिज्ञासा है, ललक है, चाहना है। तो ज्ञान के युग कौन था? राजा जनक की बात आती है। राजा जनक ने कौन से प्रश्न किए थे गुरु से? सिर्फ 3 प्रश्न किए थे। वैराग कैसे हो, वैराग कैसे हो, मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए बोला था है। ये जो राजा जनक ने और ज्ञान कैसे हो, 3 चीज बोली तो उन्होंने सिर्फ 3 प्रश्न। ज्ञान कैसे हो, वैराग्य कैसे हो और मुक्ति कैसे मिले। अपने उद्धार का प्रश्न किया था। आप अपने मन में विचार करो, आप प्रश्न कौन से करते हो? हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, हमारी आमदनी बड़ी कम है, बड़ी गरीबी है, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, बेटा कहना नहीं मान रहा है, बिटिया जो है लव मैरिज कर लिया है। तो बात किसकी करते हो भाई? बेटा की, बेटी की, पोते की, पोती की बात करते हो। उन सबका जो आप चाहते हो, उनकी शादी बहुत अच्छी जगह हो जाए, बेटों की नौकरी बहुत अच्छी लग जाए, उसका जो मकान बहुत अच्छा बन जाए, सब हो जाए, तो क्या उसके ये होने से आपको मुक्ति मिल जाएगी? एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लो। आपका, आपके बाल बच्चों का, आपके रिश्तेदार का कोई भी काम कैसा भी है, चाहे शादी का हो, चाहे विवाह का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे मकान का हो, चाहे गरीबी, कोई भी काम जो भी है, वो कोई न कोई आपके रिश्तेदार, कोई परिचित, कोई दोस्त, कोई यार, कोई पड़ोसी, जिसके अंदर परमात्मा प्रेरणा देगा, वो आपके कार्य को कर देगा। लेकिन आपकी मुक्ति जो है वो कोई व्यक्ति भी नहीं करेगा। मुक्ति के लिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। तो सब कुछ आपके मन की हो जाए, बहुत अच्छी जगह बेटी की शादी हो जाए, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, बहुत अच्छा मकान, सब कुछ हो जाए, तो इन सब के होने से आपकी मुक्ति का कोई वास्ता नहीं है। मुक्ति नहीं मिलेगी और इसके चक्कर में आपको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसी बात को श्याम भगवान ने कहा है, ये मनुष्य तन मिला है आपको किस लिए मिला है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इसका सेंस क्या है
कि परमात्मा तो आप पूरे पूरे हो। इस बात को गुरुजी पहले दिन कहते हैं, मान या न मान तू है भगवान, पहले दिन कहते हैं। लेकिन आपके अंदर में जो गॉडहुड, जो वो शक्ति है, जो वो ज्योति है परमात्मा की, वो ज्योति आपकी बाहर नहीं आ पाती, जिससे परमात्मा नहीं प्रकट हो पाता, क्योंकि उसके ऊपर 3 पर्दे हैं। मल विक्षेप आवरण का जो पर्दा है, जिसके कारण रोशनी बाहर नहीं आ पाती, वो मल विक्षेप आवरण का पर्दा हटा दो, रोशनी बाहर आ जाएगी। कैसे? जैसे लालटेन में तेल के धब्बा है, बहुत धूल है और काली उसके शीशे पड़ गए हैं, तेल का हाथ किसी ने लगा दिया, उस तेल के हाथ लगाने वहां धूल जम गई और लालटेन जलाया तो काली हो गई उसके शीशे। अब जो काले शीशे हो गए और धूल आ गई और तेल धब्बा है, तो इसकी वजह से जो उसकी ज्योति लालटेन में जल रही है वो बाहर नहीं आएगी। जब आप तेल के धब्बा पोछोगे, धूल पोछोगे और काली काली पोछोगे, साफ करोगे, जैसे आपको याद होगा पुराने जमाने में जब लाइट का इतना नहीं था, तो उस समय लालटेन हर घर में जलती थी और शाम को लोग पहले लालटेन साफ करते थे खूब अच्छे से, जिससे शीशा साफ हो जाए तो उसकी रोशनी खूब अच्छे से फैले। तो वही परमात्मा, वही रोशनी आपके अंदर है, लेकिन वो उसके ऊपर ये 3 पर्दे हैं, जिसके कारण रोशनी बाहर नहीं आ पाती। आप बोला नहीं, अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। तो आपका परमात्मा आपको दिखने लगेगा। फिर बोला आगे, बहुत अच्छी बात, ज्ञान के योग केवल वही है जिसे परमात्मा को पाने की जिज्ञासा है। वासुदेव सर्व केवल बोलना नहीं है, पर सर्व में परमात्मा देखने का अभ्यास करो। मन वाणी इंद्रियों पर पूरा संयम हो। कितनी अच्छी बात बोली। वासुदेव सर्व, सभी जीवों में वासुदेव का वास है, परमात्मा का वास है। ये बोलना नहीं ना, बल्कि ये देखना है। क्या बोला? सर्व में परमात्मा देखने का अभ्यास करो। और ये जो है बोला, इसके लिए प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप जब इसका अभ्यास करोगे तो आपको फिर दिखने लगेगा। कैसे? आप पिक्चर हॉल में जाते हो तो आप पिक्चर देखते हो और उससे आप प्रभावित होते हो, हंसते हो, रोते हो। आपकी निगाह अगर पिक्चर के स्थान पर पर्दे पर हो, ये पिक्चर किसके आधार पर चल रही है, तो आप हीरो हीरोइन के जो एक्टिंग कर रहे हैं उससे आप प्रभावित नहीं होगे, ना हंसोगे ना रोगे। क्यों? क्योंकि पर्दा कुछ बोलता नहीं, पर्दा कुछ कहता नहीं, और उसी पर्दे के आधार पर पिक्चर जो है चल रही है। इसी तरीके से जीव उसी परमात्मा की शक्ति के आधार पर वो बोलता है, आपसे मीठा बोलता है, तारीफ करता है तो आपको प्यारा लगता है, कड़ू बोलता है तो आपको जो दुश्मन लगता है। तो चाहे प्यारा बोले, चाहे आपका मान करे, चाहे सम्मान करे और चाहे आपका निरादर करे, बोल तो उसी परमात्मा की शक्ति से रहा है वो। तो अगर आपकी निगाह, आपका ध्यान उसके पीछे बोलने वाले की तरफ ध्यान होगा, तो जो बोलेगा उससे आप प्रभावित नहीं होंगे। अच्छा, इसमें दोनों बात है। अगर वो आपकी प्रशंसा कर रहा है तो उसमें आप फंस जाओगे, और निंदा कर रहा है तो आप फंस जाओगे।
तो अगर आप व्यक्ति को देखोगे, व्यक्ति की बातों को सुनोगे, तो आप उससे प्रभावित होगे और वैसा आपके अंदर रिएक्शन होगा। लेकिन आप व्यक्ति को न देख करके शक्ति को देखो, तो आप उसकी किसी बात से प्रभावित नहीं होगे। गुरु का कहना यह है कि आप हर एक में उसी शक्ति को देखो, और वो शक्ति हर एक के अंदर में है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि है ही भगवान, है ही भगवान। कैसा भी उल्टा चले, सीधा चले, मारे कूटे, गाली बक्के, प्यार करे, कुछ भी करे, है भगवान। तो जब हम शक्ति पर ध्यान रखेंगे तो उसके किसी भी एक्शन और रिएक्शन पर हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आगे बोला, बहुत अच्छी बात बोली, मन वाणी इंद्रियों पर पूरा संयम हो। पहले क्या बोला? मन वाणी इंद्रियों पर पूरा संयम हो, निष्पापी दोष दृष्टि से रहित को ज्ञान लगता है। क्या बताया? मन वाणी और इंद्रियों पर तुम्हारा पूर्ण संयम हो। मन वाणी और इंद्रियों पर तुम्हारा पूर्ण संयम, तुम्हारा संयम, तुम उसके गुलाम हो। मन वाणी और इंद्रियों पर तुम्हारा संयम होना चाहिए। तुम्हारा संयम मन वाणी इंद्रियों पर नहीं है, तुम मन के गुलाम हो। जो मन कहता है तुम वो करते हो। ये तो गुरु के मिलने के बाद अब हम लोगों को पता लगता है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है। नहीं, पहले तो जो अंदर वाला बोलता था मन, बस हम समझते तो वही मैं कर रहा हूं। हमको सूक्ष्म शरीर का कुछ पता ही नहीं था। ये तो गुरु की कृपा से पता लगा है कि मन वाणी इंद्रियां, पहले हम इसके गुलाम थे, अभी मेरा गुलाम है। कैसे? बोला, तुम मन वाणी और इंद्रियों का संयम नहीं रखोगे, इसके तुम गुलाम बनोगे तो हर पल दुखी सुखी होगे। दुखी सुखी क्यों होगे? क्योंकि जब तुम्हारे मन की बात हो जाएगी तो तुम खुश होगे, मन की बात नहीं होगी तो दुखी होगे। तो हर पल तुम दुखी सुखी होते रहोगे और तुम्हारा ये गुलाम हो गया, मन वाणी इंद्रिय गुलाम हो गई, तो फिर तुमको क्या है, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि मन वाणी और इंद्रियां यही हमसे गलत काम करा लेती हैं। और जब हम मन वाणी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो हर समय उस आनंद की अनुभूति का हम अनुभव करेंगे। फिर आगे बोला, निष्पापी दोष दृष्टि से रहित को ही ज्ञान लगता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे गुरु जी। निष्पापी, जिसने कोई पाप न किया हो, दोष दृष्टि, ये दृष्टि जो है ये हमेशा दोष दूसरों को देखती है। बोला दोष दृष्टि से रहित, जो दोष दृष्टि न देखे, को ही बोला ही, मतलब उसी को जो निष्पापी है और दोष दृष्टि से रहित है, उसी को ये ज्ञान लगता है। जो दोष दृष्टि जिसके अंदर नहीं होती है, दूसरों को दोष नहीं देखता है, पाप रहित है, तो मतलब क्या है, वो शुद्ध है, पवित्र है, खुश मिजाज है। भगवान ने क्या बोला? प्रसन्नचित्त व्यक्ति को मैं बहुत शीघ्र प्राप्त होता हूं।
फिर आगे बोला, गीता के अध्याय तो पूरे हो जाएंगे, पर तुम पूरे हुए, मन और इंद्रियों के तुम मास्टर बनो। कितनी अच्छी बात बोली गुरु जी ने। जब तुम मन और इंद्रियों के मास्टर बनोगे, तब तुम पूरे पूरे परमात्मा भी होगे। बोला नहीं, गीता तो एक दिन पूरी हो जाएगी। अरे 8वां अध्याय चल रहा है? एक दिन ये पूरी हो जाएगी गीता, लेकिन तुम पूर्ण हुए। अर्जुन ने मात्र 18 दिन गीता ज्ञान सुना, वो भी सिर्फ युद्ध के दिनों में। महाभारत 18 दिन चली। 18 दिन भगवान कृष्ण से अर्जुन ने ज्ञान सुना, और 18वें दिन जब ज्ञान सुना तो उसने भगवान कृष्ण से अपना रिजल्ट बताया। पढ़ाई कर ली 18 दिन, तो उसने अपना रिजल्ट बताया। रिजल्ट क्या बताया? रिजल्ट बताया, हे परमेश्वर, हे भगवान, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मेरे सारे संशय भ्रम दूर हो गए, और मुझे अपनी स्मृति हो आई है। मुझे अपनी स्मृति हो आई मतलब क्या हुआ? मुझे पता लग गया मैं कौन हूं। ये शब्द जो बोला है, मतलब क्या हुआ? उस दिन 18वें दिन उसको ये आभास हो गया, उसने सेल्फ रियलाइज किया कि मैं भी वही भगवान हूं। इसी बात को उसने बोला, अब मुझे अपनी स्मृति हो आई है। तो क्या कोई अपना नाम भूल गया था? अपना स्वरूप भूल गया था? यहाँ स्मृति का जो जो आया है मैटर, जो शब्द इस्तेमाल किया है, याददाश्त मुझे अपनी आ गई। मतलब अब मुझे ये पता लग गया कि जो तू है सो मैं हूं, और जो मैं हूं सो तू है, मोहि तू भेद कैसा। उस दिन उसको गॉडहुड का रियलाइजेशन हुआ। तब बोला कृष्ण को अर्जुन ने कि आज मुझे अपनी स्मृति हो आई है, मुझे आज याद आ गया है कि मैं कौन हूं। आई एम दैट। तो ऐसे ही आप भी नित्य ज्ञान सुनते जाओगे। ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। कुछ मत करो, बस सिर्फ मन मना भाव करके नित्य आप ज्ञान सुनते जाओ। एक दिन आप भी इस बात को बोलोगे, जैसे दादा भगवान ने बोला, आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। रोज ब्रह्म की वार्ता सुनोगे, ब्रह्म की वार्ता करोगे, ब्रह्म के बारे में जो मनन करोगे, तो कैसे नहीं प्रकट होगा। कितना मोटा लोहे का गर्डर हो, उसके ऊपर आप रोज हथौड़ा से छीनी में वार करो। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, रोज वार करोगे। 365 दिन उसमें वार करते जाओ करते जाओ, तो एक दिन तो वो कटेगा ही। आप वार करना छोड़ देते हो, बस गड़बड़ यह है। क्यों? और जब वार करना छोड़ देते हो तो क्या होता है, जितना वो कटा होता है उसके बाद में उस पर धूल मट्टी फिर जम जाती है, और फिर जितना आपने काटा है वो जो है, फिर उसके बाद ना जब काटते हो तो फिर वो जो धूल मिट्टी हटती है, कटता नहीं ना। और आप लगातार रोज उस पर हथौड़ा मारते जाओ, छीनी मारते जाओ, तो एक दिन कितना भी मोटा गर्डर होगा, एक दिन वो गर्डर कट जाएगा। सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से आपके अंदर में कितनी भी मैल जमी हो, कितना भी आपका मन आपका दूषित हो, लेकिन आप नित्य गुरु के ज्ञान सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, सुनते 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 एक दिन आपके अंदर से वो ब्रह्म प्रकट होगा। इसीलिए भगवान ने कहा है, सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल।
और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। मूर्ख गण जो होते हैं, एक दिन छीनी हथौड़ा चलाया, फिर 3 दिन गायब हो गए, फिर एक दिन चलाया, फिर 5 दिन गायब हो गए। तो उसका परिणाम क्या होता है, जो आपने जितना धार छीनी की लगी, 4 दिन गैप हो गए, तो उसमें उस गड्ढे में फिर धूल जम जाती है, मैल जम जाती है, गर्दा जम जाती है। तो उससे क्या होता है, जितना गड्ढा फिर भर जाता है, और आप जब छीनी हथौड़ा मारते हो तो वही धूल मट्टी निकलती है। गर्डर थोड़ी कटता है, गर्डर तब कटेगी जब आप कंटिन्यूअस उस पर वार करते जाओगे रोज। और जब रोज वार करते जाओगे तो गड्ढा वहां पर बनता जाता है, और एक दिन वो कट जाता है। फिर आगे बोला बहुत अच्छी बात, जहां मन जाए उसे वापस अपने स्वरूप में लाओ, री बैक। ये मन जो है, एक्चुअल में क्या है, मन दे अध्यासियों का संग करते करते इसकी गंदी गलियों में घूमने की आदत पड़ गई। कैसे? जैसे आवारा कुत्ता गलियों में, सारी गलियों में घूमता रहता है, डंडा खाता रहता है, और वो जो है जहाँ जो पाता खाता पीता है, डंडा भी खाता है। गलियों में नंबर घूमने की उसकी आदत है। जो गली में घूमने वाला कुत्ता है, उसको आप अपने घर में लाके एक दिन जंजीर से बांध लो, देखो वो 5-7 दिन खूब चिल्लाएगा, दिन भर भो भो करेगा, दिन भर जो है वो, जो आपको सोने नहीं देगा, इतना डिस्टर्बेंस करेगा, इतना आवाज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको आवारा गर्दी करने में मजा आ रहा था। अब आपने उसको बंद कर दिया, बांध दिया। इसी तरीके से मन है। मन जो है दिन भर गंदी गलियों में घूमता रहा है, इधर नजारा देखा, उधर नजारा देखा, इसका सुना, उसका सुना, तो मन दिन भर गंदी गलियों में घूमता रहा। अब इसको आपने सत्संग में लाके बैठा दिया, तो ये मन जो है बड़ा घूमेगा, अरे कहाँ पागलपंथी बैठ गए, अरे क्या हो रहा है, हमें कहाँ फंसा दिया। तो ये मन खूब रोएगा, इसको रोने दो। इसको बोला, भगवान ने कहा, चाहे मन कितना विपरीत हो जाए, लेकिन तब भी सत्संग में लाके इसको पटक दो। गुरु जी ने ये वर्डिंग बोली है, लाके पटक दो इसको, सत्संग बैठे, चाहे रीझ भजो चाहे खींच भजो। जब सत्संग बैठेगा तो आप देखना, हफ्ते 10 दिन बाद फिर यही कुत्ता जो है अभ्यस्त हो जाएगा, और फिर ये चुपचाप बैठेगा, शांत होकर बैठेगा, सो नहीं मचाएगा। क्यों? वो जान गया अभी छोड़ेंगे नहीं, कितने दिन चिल्लाओगे, अपने आप बंद हो जाएगा। तो उसी तरीके से मन है, मन कुछ भी बोले, पिक्चर चलो, घूमने चलो, यहाँ चलो, कुछ नहीं, हम सत्संग चलो। और आप इसको रोज सत्संग राह दिखाओगे तो ये मन जो है क्या धीरे धीरे सद जाएगा और आपके अंडर में चलने लगेगा। फिर आगे बोला, सत्संग में आए हो तो तुम्हारा आनंद प्रकट होना चाहिए। मता उलझन में उलझी वस्तु बिजाई। छोटी छोटी बातों में आकर विक्षेप में ना आओ। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। कहा आप सत्संग में तुम आ गए हो, गुरु की शरण आ गए हो, तो तुम्हारे अंदर से वो आनंद प्रकट होना चाहिए और चेहरे पर दिखना चाहिए। बोला चेहरा जो है तुम्हारा दर्पण है। अगर आप जरा सा भी मायूस है, किसी बात की आप चिंता कर रहे हो, तो वो चिंताओं की रेखाएं चेहरे पर आ जाती हैं, पता लग जाता है कुछ सोच रहा है, किसी बात के लिए दुखी है। और जब आप कुछ नहीं सोच रहे हो, सिर्फ परमात्मा के उसमें हो, भजन कीर्तन गा रहे हो, परमात्मा के में स्मरण कर रहे हो, तो आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कान रहेगी, प्रफुल्लता रहेगा, चेहरा आनंद से भरा होगा। तो इसी बात को बोला कि छोटी छोटी बातों में विक्षेपता में नहीं आओ,
किसी ने कुछ बोल दिया विक्षिप्त मार, किसी ने बोल दिया दुखी हो गए, हम तो इतना अच्छा चलते हैं, हम तो सबकी भलाई करते हैं, लेकिन तब भी लोग हमें अच्छा नहीं समझते। अरे ये सब बातें होती रहेंगी। आप जितना जितना देह से उपराम हो जाओगे उतनी उतनी आपको किसी बात नहीं लगेगी। जितना जितना आप अपने देह में रहोगे उतना उतना आपको दूसरों की बात लगेगी। अरे बात है क्या, सबसे अधिक शब्द लगता है, इसीलिए 5 विषय में सबसे पहले आया शब्द। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो शब्द जो है सबसे, शब्द की चोट बड़ी गहरी होती है। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औसत कर एक करे घाव। शब्द जो है बड़े संभाल के बोलो, कभी ऐसे कड़ू वचन नहीं बोलो जिससे किसी के दिल दुखे। प्यार के बोल बोलो। अभी जो गुरु जी बोला ना कि जड़ चेतन सबका आशीर्वाद लो, आप जब प्यार से बोलो, प्यार से बोलने में क्या जाता है। जब प्यार से बोलोगे, छोटे को प्यार करोगे, बराबर वाले को जो है उसको सम्मान दोगे, बड़ों की इज्जत करोगे, तो आपको कैसे नहीं मिलेगा सबका आशीर्वाद। जब आपको आशीर्वाद मिलेगा तो आपका मन ऑटोमेटिक जो है क्या रहेगा, बड़ा प्रसन्नचित रहेगा, किसी के बारे में कुछ सोचेगा नहीं। तो इसी बात को हमें कोशिश करना, ये सारी चीजें नित्य के अभ्यास करने से प्राप्त हो सकती हैं। फिर आगे क्या बोला, इस राह के लिए सावधानी बहुत चाहिए, आत्मा के अतिरिक्त तुम्हारा चित्त कहीं भी जाना नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला, इस राह में सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी क्या है, आत्मा के अतिरिक्त तुम्हारा चित्त कहीं भी जाना नहीं चाहिए। सर्वत्र का अर्थ है कि सर्वत्र आत्म रूप में मैं ही तो हूं। इसका गुरु ने बड़ा अच्छा क्लियर किया, कहा इस राह के लिए सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी क्या है, आत्मा के अतिरिक्त तुम्हारा चित्त कहीं नहीं जाना चाहिए। अब चित्त में क्या रहा है, तो थोड़ा पिक्चर देख ले, थोड़ा नाटक देख लें, थोड़ा सीरियल देख लें, चलो थोड़ा बारात में हो ले, दावत में हो ले। ये चित्त की चंचलता आपको उधर जब ले जाती है तो फिर आप उधर खो जाते हो। चित्त की चंचलता आपकी जो है आपको उधर ले जाने के लिए आपको मजबूर कर देती है, और जब आप उधर चले जाते हो तो यही आपने सावधानी नहीं बरती। जब आप उधर गए तो आपको क्या मिला, उधर गए तो क्या मिला आपको, आपको उधर गए तो आपके अंदर में कंपटीशन भावना आई। हमसे अच्छा कपड़ा पहन के आया था वो, हमसे अच्छी गहनी पहन के वो, अच्छा गले हार उसका ज्यादा अच्छा था, अच्छा हमसे अच्छा उसका कान का बड़ा अच्छा था, हमसे अच्छी उसकी साड़ी थी। तो आपने वहां जा करके क्या हुआ, आप दुनियावी माया में और फंस गए। अरे जब एक बात गुरु ने बता दिया, एक ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो मिथ्या जगत के लिए तुम किसके लिए साड़ी पहन रहे हो, किसके लिए सोने का टाप देख रहे हो, बड़ा बढ़िया है, हमारा खराब है। जब भी आप दूसरा देखोगे तो आपके अंदर में तुलनात्मक भावना जरूर आ जाएगी। तो आपने देखा क्यों गए, क्यों आप न जाते और न देखते। अब सोचिए, विचार करिए, आप किसी की शादी ब्याह में गए, आप पिक्चर आपने 3 घंटे देखा, 3 घंटे किसी पार्टी में चले गए, शादी ब्याह में, उस 3 घंटे में आप गुरु की वाणी सुनते, 3 घंटे आप अध्ययन करते ज्ञान का, 3 घंटे आप किसी प्रेमी के पास चले जाते, तो कितना आपको आनंद मिलता, कितना गुरु का कार्य होता। मतलब किसी
एक को गुरु जी ने कहा हंसा के आओ, और जब तक आप किसी एक को हंसा के नहीं आते हो आपको खाने का अधिकार नहीं है। जब तक आप किसी एक के दुख दर्द को दूर करके नहीं आते हो तो आपको खाने का अधिकार नहीं है। गुरु ने बोला कि तुमने ए सीखा है ए बताओ, बी सीखा बी बताओ। हमेशा देने की भावना रखो, और जो देने की भावना क्या है, सबसे अच्छा दान है ये ज्ञान का दान। और किसी चीज का दान दोगे तो उसमें उसका उल्टा परिणाम हो सकता है, दूसरे बराबर से नहीं दे सकते। अगर आपने पैसा है और आप पैसे का दान कर रहे हो और आपके पास आप 1,000 रुपये दान कर रहे हो, तो 1,000 रुपये के दान आप 100 रुपये दान करोगे तो 10 लोगों को बांटा आपने, तो 100 रुपये मिला ना, आपका 1,000 रुपये गया। लेकिन आपने यहाँ सत्संग में 1,000 शब्द बोले और 1,000 लोगों ने सुने तो सबको 1,000 मिला ना। यहाँ ऐसा नहीं कि आपने सबको 100 दिया, यहाँ आपने जो 1,000 शब्द बोले वो 1,000 शब्द 1,000 व्यक्तियों को मिला। ऐसा ज्ञान बांटो ना जिसका कोई उल्टा परिणाम न हो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, ऐसा करोगे तो निश्चित आपको आनंद की प्राप्त होगी। और इसके लिए एक बात आप बड़ा अच्छे समझ लो, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होए। हमेशा मन में भावना रखो कि हमसे हर एक को सुख मिले। कोई व्यक्ति भी, चार लोग कोई बात कह रहे हैं, आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं है, तो उन 4 लोगों की बात को मानने में आपका क्या जा रहा है? ईगो टकरा नहीं। हम कैसे मान लें, हम तो गुरु हैं, हम कैसे किसी बात मान लें? तो जब गुरु बनोगे तो क्या होगा, ये जो है बोला गुरु बनोगे तो शिष्य लोग तुम्हें शीशे की तरह चुभेंगे। गुरु बने तो शिष्य भय, और शिष्य जब शीशे की तरह तुमको चुभेंगे। और जब आपने उनको अपना आप जाना कि जो तू है सो मैं हूं और जो मैं हूं सो तू है, मोहि तो ही भेद कैसा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके अंदर में आनंद की प्राप्त होगी। और जो आनंद है, ये आनंद आपको जब मिलने लगेगा तो आपका मन करेगा कि हर पल इसी आनंद में रहे, क्योंकि इस आनंद का जो अनुभूत होती है, जब आप किसी को कुछ खिलाते हो, पिलाते हो, ज्ञान देते हो, तो जो उसके चेहरे में जो खुशी आती है उसको देख करके आपका दिल गदगद हो जाता है ना, उससे ज्यादा खुशी आपको आती है। तो भगवान ने बोला जो उसको खुशी आई उसी समय आपका मन भी बड़ा प्रसन्नचित हो गया, तो आपके कर्म का फल तो आपको मिल गया, आप उसी से प्रसन्नचित हो गए। तो अब आप चाहते हो इसके बाद फिर हमें फल मिले, तो फल के ऊपर फल नहीं लगता। आपने किसी को खुशी दिया, उसी समय आपको आनंद आया, बड़ा मन प्रसन्नचित हो गया, और जो प्रसन्नचित हो गया मन आपका, उसी समय आप मुक्त हो। मुक्त कौन है? जब आप सर्व के हित के लिए कार्य कर रहे हो, तो बोला आपके अंदर में किसी के प्रति कोई ख्याल नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो इसके लिए गुरु ने क्या बोला, कोई दुख नहीं है, प्रसन्नचित है, तो आप मुक्त हो। कैसे? इसकी पहचान आज और अभी आप कर लो। क्या है? सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, यही है मुक्ति। मरने के बाद मुक्ति किसने देखी है? आज तक आपके पूर्वज, पिताजी, बाबा, पर बाबा, जो 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 सिधार गए स्वर्ग को, किसी ने अपना बताया में हम कहाँ पर हैं? तो गुरु जी हमारे कहते हैं जीते जी मुक्ति ले लो। और जीते जी मुक्ति का यही है कि आज आप अपने को चेक करो सोते समय, क्या आपके मन में आज भी किसी बात का दुख है?
आज भी किसी की बात की सोच है, किसी बात से हम दुखी हैं, और अगर आप किसी बात से दुखी हैं, कोई मन में सोच है, कोई आपका मन किसी तरफ भाग रहा है, तो आप मुक्त नहीं हैं, और आपका मन कहीं नहीं भाग रहा है, परमात्मा में है, गुरु के वचनों में है, प्रसन्नचित है, तो आप समझ लीजिए आप मुक्त हो। ये पहचान है। जितना जितना आप डूबोगे उतना उतना आपको आनंद की प्राप्त होगी। और इसके लिए एक और हम आपसे कहेंगे सरल साधन। सबसे सरल साधन क्या है? आप, गुरु रोज पुकार कहता है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आप बस गुरु की नाव बैठ जाओ, गुरु की नाव बैठ जाओ, आप भव से पार हो जाओगे। चलिए, किसी प्रेमी का आग्रह था कि नाव पर बैठा दीजिए, भव से पार जाना है, तो चलिए आज ये भजन हो जाता है। आज ये जो है भजन जो है, ये भजन आज हो जाता है। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। कटे 84 के बंधन और पड़े न यम की मार, कटे 84 के बंधन और पड़े न यम की मार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव। अब शिष्य क्या बोलता है इस भजन में? गुरु और शिष्य का संवाद है पारी पारी से। गुरु ने कहा आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, अब शिष्य बोलता है, फिर गुरु बोलेगा, फिर शिष्य बोलेंगे। अब शिष्य क्या कहता है? पाप की गठरी शीश धरे कैसे आऊं मैं, पाप की गठरी शीश धरे कैसे आऊं मैं, अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं, अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं। नैया तेरी साची भगवन मेरे पाप हजार, नैया तेरी साची भगवन मेरे पाप हजार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव
पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली। करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली। जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली। जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली। दाग भरी थी मेरी चुनरिया। दाग भरी थी मेरी चुनरिया कर दी लालो लाल। दाग भरी थी मेरी चुनरिया कर दी लालो लाल। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। अपना जीवन सौंप दो मेरे हाथों में। अपना जीवन सौंप दो मेरे हाथों में। श्वास श्वास को जोड़ दो मेरी यादों में। श्वास श्वास को जोड़ दो मेरी यादों में। पाप पुण्य का बनकर आया हूँ मैं ठेकेदार। पाप पुण्य का बनकर आया हूँ मैं ठेकेदार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव। बड़े भाग से सतगुरु तेरा प्यार मिला। बड़े भाग से सतगुरु तेरा प्यार मिला। इस जीवन में जीने का आधार मिला। इस जीवन में जीने का आधार मिला। लगी डूबने बीच भंवर में। लगी डूबने बीच भंवर में आ गए खेवनहार। लगी डूबने बीच भंवर में आ गए खेवनहार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु कर पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। हाँ मंगल भैया। मंगल भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी। हरिओम। आवाज आ रही गुरु जी? हाँ आ रही है। क्या बोल रहे मंगल भैया? बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा। आज बहुत दिन से गुरु की नाव पे नहीं बैठे थे। आज बैठ गए। बिल्कुल मन गदगद हो जाता है भजन सुन के। कैसे बीच में फंसे थे, गुरु ने बैठा के अपने साथ पार करा रहे हैं। एक बात ये भी अच्छी लगी, सर में परमात्मा देखने का अभ्यास करेंगे तो परमात्मा दिखने लगेगा। हाँ क्या बोलनी लक्ष्मी जी? हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा लगा नाव में बैठ के। अब कुछ याद नहीं आ रहा है। नाव में बैठ के आनंद में झूम रहे हैं और कश्मीर में घूम के आनंद। तो आज नाव में बैठ के आनंद आ गया।
आज सुबह कश्मीर का भी दर्शन हो गया है। हाँ, तो आज नहीं बताएंगे। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, संजय भैया। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम संजय भैया, क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ, आ रही। आप आवाज भी आ रही, आवाज दिख आ भी रही है रहे गुरु हैं, जी? बहुत सुंदर। क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी बात लगी कि मन कुत्ते के समान होता है, इधर उधर भोंकता रहता है, जब गुरु शरण में आता है तभी जा करके नमन सर को अपने झुकाता है। ये बात हाँ। बहुत अच्छी ठीक है। हाँ, हाँ, और क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया? हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम, क्या बोल रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। हम्म, तो ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी, शब्द को हमेशा संभाल के बोलना चाहिए आदमी को। हम्म, ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। बहुत सुंदर। हाँ, वंदना जी, कलाई देवी। और दूसरी बात ये भी लगी हाँ, कि हाँ, बताइए 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 दुर्गेश भैया। बताइए दुर्गेश भैया, बताइए। दूसरी बात ये भी लगी गुरुजी कि हमें किसी का कुछ भी बात तभी लगता है जब हम शरीर में रहते हैं। हम हाँ, अपने आप को शरीर जब मानते हैं तभी किसी की बात हमारे ऊपर लगता है। हाँ, लेकिन जब हम ब्रह्म मानेंगे अपने आप को, शरीर मानेंगे नहीं, तो किसी की कोई बात हमें लगती ही नहीं। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बताई गुरु जी बहुत आप। सुंदर। हाँ, हरिओम। वंदना जी, कलाई देवी। हरिओम हाँ, हरिओम वंदना जी, क्या बता रही है? जी। बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि हम लोग जो जमादार होता है वो विष्ठा उठाता है तो हम लोग बहुत हे दृष्टि से उसको देखते हैं कि गंदा है ऐसा। और जो इंसान है वो हर समय शरीर की बात करता है, और ये शरीर तो पूरा मांस मेवे से भरा हुआ, गंदगी से कफ है, सबसे भरा हुआ है, और हम हर पल हर सेकंड इसी की बात करते हैं, तो हम तो उससे भी बुरे हैं। हाँ, महेश भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बोले महेश भैया? बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि सुबेरे हम लोग शिमला मनाली घूम लिए और इस समय जो है संगम में नौका विहार भी कर लिए। आज ऐसे दिनचर्या बहुत अच्छी रही। और सच में जैसे ये भजन में गुरु शिष्य का इतना अच्छा मतलब तालमेल है कि जैसे मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है कि गुरु के नाव पे बैठ जाए, बस और कुछ करना नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि ये गीता का 8 अध्याय आज हो गया, एक दिन खत्म भी हो जाएगा, लेकिन हम अपने निश्चय में कब आएंगे ये हमें चेक करना है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात लगी। बहुत सुंदर। हाँ, संगीता रानी जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि जो है अपने मन को जो है जब हम मोड़ देते हैं कि नहीं हमें सत्संग ही जाना है, तो ये मन मुड़ने भी लगता है। हाँ, और जब नहीं मोड़ते हैं कि हम जैसे एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि 3 घंटा हम पिक्चर देखते हैं, घूमने जाते हैं, तो 3 घंटे में अगर हम किसी प्रेमी के यहाँ गए और उसको मतलब गुरु के वचन को सुनाए बताएं, तो उसमें उद्धार उसका भी होगा, हमारा भी उद्धार होगा। अगर हम पिक्चर देखते हैं, इधर जाते हैं, नाटक देखते हैं, तो उसमें हमारा उद्धार नहीं है। हमारा उद्धार कब है? गुरु के वचन को अगर हम सुनाते हैं, जैसे पी की पचार में या पी के पचार में रहे। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर। हरिओम। हाँ, संजीव फापा मऊ। हरिओम गुरुजी। हाँ, हरिओम। हाँ, क्या बता रही हैं? ब्यूटी पार्लर। ना मतलब अच्छा लग रहा था। सबसे पहले तो मैं लाख लाख शुक्राना गाऊंगी गुरुजी का। आज मुख से गुरुजी के इतना सुंदर भजन, इतना अच्छा लगा, पहली बार सुने, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा कि जैसे भव से पार ही हो गए अभी। बहुत अच्छा लगा। और इतना अच्छा लगे हर में भगवान देखें, और जितना सदगुरु में के वचनों में डूबते जाएंगे उतना अपना ही फायदा है गुरुजी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत जी सुंदर। हरिओम। हरिओम। राकेश भैया। हाँ, प्रणाम भैया। प्रणाम। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे हाँ। कि देखिए, सत्संग जो है कल वृक्ष है। सत्संग जो है कल वृक्ष है। हाँ, हाँ, जैसे ही आपने गुरु की नाव का वो किया
तो हमारे मन में हुआ कि हम बोले कि आप जो है आज वो नाव वाला जो है आज बहुत से पार लगा दीजिए। और वैसे ही आपके अंदर प्रेरणा हुई, तो आपने कहा कि भाई आज कोई प्रेमी का जो है आज फरमाइश थी, तो हमने कहा हम वो प्रेमी हम ही थे। मम्मी ने फरमाइश किया कि आज आप जो है वाला भजन सुना दीजिए। सचमुच बड़ा आनंद आ गया, सही बात है, और बहुत अच्छा लगा। मतलब ये भजन जो है, सही बात है, ये गुरु जी भी जब सुनते थे आपके मुख से तो वो भी गदगद हो जाते थे और हमेशा याद करते थे कि मुरारी भैया वाला भजन गाते हैं, नाव वाला जो है वो आपको इसी भजन से याद करते थे। बड़ा मतलब आज मन बहुत प्रसन्न कर दिया आपने आज। हाँ कल की सूचना बता हाँ, कल संडे है, तो कल का संडे का सत्संग, स्पेशल सत्संग जो कंपनी बाग में होता है 11 बजे से होता है, 11 से 1 तक होता है। रोज कंपनी बाग में 9:30 बजे से होता है सत्संग, लेकिन संडे के दिन स्पेशल सत्संग जो होता है वो 11 बजे शुरू होता है, 9:30 बजे का 11 से 1 तक होगा। कल संडे है तो कंपनी बाग में 11 से 1 तक सत्संग रहेगा। और रात को जैसे होता है, रात में 9 बजे ये रोज होता है, रोज होता रहेगा, और सुबह में भी रोज होता है, लेकिन संडे के दिन टाइमिंग चेंज रहती है 11 से 1। ठीक है, चलिए हम लोग ओम को जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।